नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में चार मुखों की उत्पत्ति की कथा है। ब्रह्मकृत शिव की स्तुति है। स्थाणु तीर्थ का महात्मा है की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। मार्कंडेय ने कहा, चार मुखों और ब्रह्मेश्वरों की उत्पत्ति को विस्तार पूर्वक सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। आप मुझे सुनाने की कृपा करें। सनत कुमार बोले, हे अनघ, सृष्टि की कामना करने वाले, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा का जो वृत्तांत है उसे मैं तुमसे पूर्णतः कहता हूँ, सुनो। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न होते ही पहले अचर और चर रूप संपूर्ण भूतों की रचना की। पुनश्चिंत्य शिष्टो यज्ञ कन्या मनोरमा नीलोत्पल दल श्यामा तनु मध्या सुलोचना। पुनः उनके सृष्टि की चिंता करने पर नीले कमल दल के समान श्याम पतले मध्य भाग वाली सुलोचन मनोमोहिनी कन्या उत्पन्न हुई। उस मनोहर कन्या को देखकर ब्रह्मा ने उसे संतानोत्पत्ति हेतु बुलाया। बस उस महान पाप से ब्रह्मा का मस्तक कट करके गिर गया। वे ब्रह्मा जी उस गिरे मस्तक को लेकर सभी पापों का विनाश करने वाले तीनों लोक में विख्यात सन्निहत्सर नामक तीर्थ गए। ऋषि और सिद्धों से सेवित उस स्थाणु तीर्थ में सरस्वती के उत्तरी तट पर चतुर्मुख चार मुखों वाले शिवलिंग को स्थापित कर प्रतिदिन मनोरम धूप गंध सुंदर उपहारों एवं रुद्र सूक्तों से उसकी उपासना करने लगे। तब शंकर जी स्वयं ही वहां आ गए और लोक पितामह ब्रह्मा ने उन आए हुए शिव को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और पुनः वे ब्रह्मा जी उन शिव की स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच, नमस्तेस्तु महादेव भूत भव्य भवाश्रय। नमस्ते स्तुति नित्याय नमस्ते लोकपालिने। नमः पवित्र देहाय सर्वकल्मषनाशिने। चराचर गुरो गुह्य गुह्यानां च प्रकाशकृत। रोगान् यान्ति भिषजय सर्वरोग विनाशनम। रोवाजिन समित वीत शोक नमस्तुते। ब्रह्मा ने कहा, भूत भव्य भव के आश्रय रूप महादेव आपको नमस्कार है। नित्य स्तुत किए जाने वाले तीनों लोकों के रक्षक आपको नमस्कार है। सभी पापों को नष्ट करने वाले पवित्र देह वाले आपको नमस्कार है। चर और अचर के गुरु आप रहस्यों के भी रहस्य को गुप्त से गुप्त तत्व को प्रकाशित करने वाले हैं। वैद्यों की दवाओं से दूर रहने वाले, सभी रोगों का विनाश करने वाले, शोक से रहित शिव आपको नमस्कार है। जल की उत्ताल तरंगों से महाबुद्धि के विघटन करने में स्वयं भी संक्षुब्ध देव आपको नाम का जप करने वाले प्राणी संसार में नहीं आना पड़ता है। इस प्रकार स्तुत किए जाने पर शंकर ने ब्रह्मा से कहा, ब्राह्मण, जो कार्य संभव अवश्यंभावी है उसके विषय में आपको कभी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले वाराह कल्प में मैंने आपको जो मस्तक अपहृत किया था वही चार मुख हो गया। अब वह कभी भी नष्ट नहीं होगा। इस सन्निहित तीर्थ में भक्तपूर्वक मेरे लिंगों की प्रतिष्ठा करके आप सभी पापों से छूट जाएंगे। प्राचीन काल में सृष्टि रचना की इच्छा से आपने मुझसे अनुप्रेरित किया था, अतः मैं ऐसा ही होगा यह कहकर भूतों के देश में रहने वाले की भांति दीर्घ काल तक तब करके सन्निहित में विलीन होकर स्थित रहा। उसके बाद आपने बहुत दिनों तक मेरी प्रतीक्षा की। फिर आपने अपने मन में सभी प्राणियों के सृष्टि करने वाले का ध्यान किया। तब उन्होंने मुझे वहाँ जल में विलीन देखकर आपसे कहा कि यदि मुझसे अन्य कोई बड़ा पहले हुआ न माना जाए तो मैं प्रजा के सृष्टि करूँगा। आपने कहा था कि आपके सिवा कोई दूसरा अग्रज पुरुष नहीं है। वे स्थाणु जल में विलीन तथा विवश पड़े हैं। आप मेरा कल्याण करें। फिर उन्होंने दक्ष आदि प्रजापतियों तथा समस्त भूतों की सृष्टि की। इस तरह जिन्होंने इस चार प्रकार के प्राणी समुदाय को उत्पन्न किया, सृष्टि होते ही वे सभी प्रजाएं क्षुभित
क्षुधित हो गई और प्रजापति को खाने की इच्छा से उन्हीं पर लपक पड़ी। तब उन्होंने उन्हीं का भक्षण करने की चेष्टा की। तब त्राण पाने की इच्छा से वे पितामह के पास दौड़ कर गए और उनसे बोले, प्रजाओं की जीविका का विधान कीजिए। फिर आपने उन्हें अन्न जीव साधन प्रदान किया। अचल प्राणियों की महाऔषधियाँ निर्बल चल प्राणी शक्तिशाली प्राणियों के अन्न प्राणन शक्ति बने। इस प्रकार जीवन निर्वाह के लिए प्राणन शक्ति का विधान हुआ। फिर सभी प्रजाएं अपने स्थान को लौट गई। ऐसा कहकर भगवान महादेव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। पाप के शोधन हो जाने के कारण ब्रह्मा ने भी चतुर्मुख महादेव का पूजन कर तालाब के बीच में देवाधिदेव शिव के लिंग की सृष्टि की स्थापित कर दिया। पहले तो उन्होंने हर की बगल में ब्रह्मसर को स्थापित किया और दूसरा अपने आश्रम ब्रह्म सदन का निर्माण किया। उसी के पूर्व दिशा में ब्रह्मा ने तृतीय लिंग को एवं सरस्वती नदी के तट पर चतुर्थ लिंग को प्रतिष्ठित किया। जो प्राणी उपवास व्रतपूर्वक इस पवित्र पाप नाशक ब्रह्म तीर्थ का दर्शन करते हैं वे परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। सत्य युग में हरि की बगल में, त्रेता में ब्रह्मा के आश्रम में, द्वापर में उसके पूर्व तथा कलयुग में सरस्वती के तट पर स्थित लिंगों का भक्तिपूर्वक पूजन एवं दर्शन करने से मनुष्य सभी पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार द्वापर युग के आने पर अपने आश्रम में शंकर का पूजन कर ब्रह्मा वर्ण शंकर से उत्पन्न होने वाले रजोगुण के भावों से मुक्त हुए। मनुष्य कृष्ण चतुर्दशी के तिथि में वहाँ शंकर जी का पूजन कर अभक्ष अन्न के भक्षण करने से होने वाले समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कलिकाल आने पर वशिष्ठ आश्रम में स्थित होकर ब्रह्मा चतुर्मुख शंकर की स्थापना की, उत्तम सिद्ध प्राप्त की। जो लोग वहाँ निराहार से श्रद्धा युक्त जितेंद्रिय होकर महादेव की पूजा करेंगे वे परम पद को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार मैंने आपसे स्थान तीर्थ का महात्म्य बताया, जिससे सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अभी इस अध्याय में कुरुक्षेत्र के पृथुदक तीर्थ के और अक्षय तृतीया के महत्व की कथा है। सीधा कथा की तरफ चलते हैं। देव महादेव ने कहा, देवताओं, इस प्रकार पृथुदक तीर्थ पाप भय को नष्ट करने वाला और पवित्र है। तुम लोग सन्निहित तालाब तक उस ज्ञात व्याप्त होने वाले महातीर्थ में जाओ, जिस तीर्थ में चंद्रमा, सूर्य एवं बृहस्पति ये तीनों ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में स्थित होते हैं। उस पवित्र तिथि को अक्षया तिथि कहते हैं। जहाँ सरस्वती नदी पूर्व दिशा में बह रही हैं वहाँ जाकर भक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करके पितरों की आराधना करो। भगवान का निर्देश सुनकर इंद्र के सहित सभी देवता कुरुक्षेत्र में विद्यमान पृथुदक नाम वाले पवित्र तीर्थ में चले गए। वहाँ स्नान करके सभी देवताओं ने बृहस्पति से कहा, भगवान, इस मृगशिरा नक्षत्र में आप प्रविष्ट होकर पाप अविनाशिनी पवित्र तिथि का निर्माण विधान करें। आपका यह निर्दिष्ट समय आ गया है। सूर्य उस स्थान पर स्थित है तथा चंद्रमा भी उसमें प्रविष्ट हो रहे हैं। हे बृहस्पति देव, प्रवर्ते रवि तत्र चंद्रमायापि विशन्त्यसौ त्वया दैत्यो गुरु कार्यम सुराणां तत्कुरुष्वत। देवताओं का कार्य आपके अधीन है, आप उसे पूरा करें। देवताओं के इस प्रकार कहने पर देवों के गुरु बृहस्पति ने कहा, देवताओं, यदि मैं वर्ष स्वामी बनूं तो मृगशिरा नक्षत्र पर जाऊंगा। सभी देवताओं ने कहा, ठीक है। तब उन्होंने बृहस्पति ने मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश किया। नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवा आषाढ़े मासी मार्गच्छ चंद्र यक्ष तिथिर्यया तस्या पुरंदर प्रीतः पिंडम पृथुषु भक्तितः प्रसाद तिलमर्धूर्म्यसम हविष्यान्यम कुरुष्वध ततः प्रीता सुपितरस्तां बाहुस्त्यनया निजाम मेनान्देशा देवाश शैलाय हिमयुक्ताय वै दधु तां मेना हिम वालब्ध्वा प्रसाद वैव शतेष्वध प्रतिमान भवश्चासौ राम च यथेच्छया। आषाढ़ महीने के मृगशिरा नक्षत्र में
चंद्र क्षय अमावस्या तिथि में आ जाने पर इंद्र ने प्रसन्न होकर कुरुक्षेत्र में भक्ति के साथ पितरों को तिल और मधु से मिला हुआ हविष्यान्न का पिंड प्रदान किया। तब पितरों ने देवों को अपनी मेना नाम की कन्या दी। देवताओं ने उसे हिमालय को सौंप दिया। देवों के अनुग्रह से उस मेना को पाकर वे हिमवान प्रसन्न हो गए और इच्छानुकूल विनोद विहार में लगे गए। हिमालय पितरों द्वारा दी गई उस कन्या के साथ दाम्पत्य सुख में आसक्त हो गए। फिर उस मेना ने भी सुर नारियों के समान अत्यंत रूपवती 3 कन्याओं को जन्म दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।